आज जो मैं बात शेयर करने जा रहा हूँ, हो सकता है वो आपको बिल्कुल अजीब लगे, क्योंकि हमने जो दुनिया परसीव कर रखी है वो इससे बिल्कुल अपोजिट लगती है। तो दुनिया को, खुद को देखने का पर्सपेक्टिव चेंज होने वाला है, तो प्लीज़ स्टिक थ्रू आउट द वीडियो। कुछ सालों पहले मैंने एक काव्य पुस्तक पढ़ी थी, मधुशाला। वैसे तो पुस्तक में 130 से भी ज़्यादा काव्य पंक्तियाँ हैं, पर मुझे जो बात आप तक खींच लाई है वो है इसके इंट्रोडक्शन में। तो पहले तो उन लाइन्स को मैं सीधा सीधा पढ़ लेता हूँ, फिर हम डिटेल में बात करेंगे। तो लेखक लिखते, भक्त तो आत्मसमर्पण करके वह विस्मृति ढूंढता है जो हर्ष से परे है और विषाद है। अरे ये अपनेपन का भार। इन लाइन्स को ज़रा बारीकी से सुनिए। अरे ये अपनेपन का भार, अरे इसे उतार फेंकने की आतुरता। हमें ये लगता आ रहा है कि ये दुनिया, ये लोग, इन्हें सिर्फ चाहिए, और हम खुद भी, हमें सिर्फ चाहिए। जितना हम एक्वायर करेंगे उतना हमारे पास होगा, और जितना हमारे पास होगा उतना हम सेटिस्फाइड फील करेंगे। पर यहाँ पर ये क्या बात हो रही है? अरे ये अपनेपन का भार, अरे इसे उतार फेंकने की आतुरता। और इसे फर्दर एक्सटेंड करते हुए बताते हैं कि जिसने भी ये रात जाना वो अपनापन मिटाने के कार्य में लग गया। जैसे बादल अपना अपनापन अगणित बूंदों में, बूंदें अपना अपनापन जलधाराओं और नदियों में, और नदियाँ अपना अपनापन समुद्र में खोने के लिए आतुर है। और वह समुद्र भी तो हर समय विक्षुब्ध रहकर किसी ऐसे की खोज कर रहा है जिसके चरणों में वह अपनी संपूर्ण जलराशि अध्यय रूप से अर्पित करके रिक्त हो जाए। पृथ्वी अपना अपनापन अगणित वृक्षबेली पौधों में, वृक्षबेली पौधे अपना अपनापन पुष्प और कलियों में, पुष्प और कलियाँ अपना अपनापन सौरभ समीर में मिश्रित करने के लिए आकुल है। और वह समीर भी तो निरंतर चंचल रहकर किसी ऐसे को ढूंढ रही है जिसके आंचल को वो एक बार, केवल एक बार लहरा कर उसमें विलुप्त हो जाए। पतंगा अपना अपनापन दीपक के आगे, दीपक अपना अपनापन दिवस के आगे, दिवस अपना अपनापन रजनी के आगे, रजनी अपना अपनापन सूर्य के आगे अर्पण करने के लिए आकुल है। और वह सूर्य भी तो आदि सृष्टि से किसी ऐसे महाज्योति के चरणों को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहा है जिसकी एक बार आरती उतार कर वह बुझ जाए। इसी प्रकार वादक अपना अपनापन सुरों में प्रकट करके यह चाहता है कि वे किसी के कानों में क्षण भर गूंजकर विस्तृत गगन में क्षीण होकर विलीन हो जाए। चित्रकार अपना अपनापन रेखाओं तथा रंगों में प्रकट करके यह इच्छा करता है कि वे किसी की आंखों में पल भर प्रतिबिंबित होकर धुंधले बनकर तिरोहित हो जाए। शिल्पकार अपना अपनापन पाषाण प्रतिमाओं में अभिव्यक्त करके यह अभिलाषा करता है कि वे किसी मृदुल हथेली का क्षणिक स्पर्श प्राप्त कर खंड खंड होकर धरा पर बिखर जाए। इन लाइंस को पढ़कर ऐसा लगता है हम दुनिया को, खुद को गलत ही परसीव कर रहे थे क्या? हम सोच रहे थे मोर वी एक्वायर द मोर हैप्पी वी आर। जितना हम लूटेंगे उतना मज़ा आएगा, जितना हम अपने आप को पकड़े रहेंगे, जितने अपनी झोली भरेंगे उतने संपन्न हम होंगे। पर गेम शायद उल्टा है। लेना नहीं देना था, पाना नहीं खोना था, लूटना नहीं लुटाना था। ऐसा कहते हैं अगर आप इंट्रोस्पेक्ट करो तो आप जानोगे आपके बेहद खुशी के लम्हे वो होंगे जहाँ पर आप खोकर कुछ कर रहे हो, जहाँ पर आप अपने आप को बिल्कुल भूल ही गए हो। जैसे पेंटिंग हो गया, आप पेंटिंग करते करते इतना खो गए कि आप पेंटर नहीं बचे, आप पेंटिंग हो गए। वैसे डांसिंग हो गया, आप डांसिंग करते करते इतना खो गए कि आप डांसर नहीं बचे, डांस हो गए। या फिर मेडिटेशन करते करते आप इतना खो गए कि मेडिटेटर नहीं बचे और मेडिटेशन हो गए। या फिर ज़रूर आपने अपने आप को कहीं ना कहीं खोया होगा, किसी न किसी माध्यम से, किसी इंसान, वस्तु या परिस्थिति के प्रेम में, या फिर भगवान के चरणों में ही। तो थमरू लिए जितना हो सके उतना दो। अगर कुछ ना बचे देने के लिए तो खुद को खो दो, किसी धुन में, किसी कार्य में, किसी इंसान या भगवान के प्रेम में। क्योंकि मीडियम डजन मैटर्स, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी दो, क्योंकि एक बर्डन है पढ़ाना, अरे इसे उतार फेंकने की आतुरता। जितना अपने आप को पकड़ने की कोशिश करोगे, जितना समेटने की कोशिश करोगे, उतना चूकते चले जाओगे। और यहाँ पर कुछ नौजवान आएंगे और कहेंगे हमने दिया था प्रेम, और बहुत दिया था, पर वो इंसान नहीं मिला, और वो इंसान नहीं मिला यानी आनंद नहीं मिला। और आप कहते हो देने से मिलता है, दोगे तो ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पर ये बात समझो कि आप जब प्रेम के थ्रू अपने आप को खोने जाते हो तो ये टू साइडेड जर्नी है। आप जब किसी व्यक्ति के माध्यम से खुद को खोने जाते हो तो आपने तो प्रेम पात्र व्यक्ति ढूंढ लिया जिसमें आपको खोने में आसानी हो, पर जैसा मैंने कहा ये एक अपनेपन का बर्डन है। तो आपने तो अपनेपन का बर्डन उस व्यक्ति में उतार दिया, पर उस व्यक्ति का भी तो सोचो, उसको भी तो अपना बर्डन उतारना है, खुद को खोना है। शायद वो कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली थंब रूल अप्लाई कर रहा हो, और उसके हिसाब से तुम वो व्यक्ति नहीं हो जिसमें उससे खोने में आसानी हो।
तो तुम तो खुद को खोकर आनंद पा जाओगे, पर वो नहीं कर पाएगी या वो नहीं कर पाएगा। तो उसका तुम्हें मिलना इस बात से तय नहीं होता कि तुम कितने बड़े प्रेमी हो या तुमने उसके लिए क्या किया। इस बात से होता है कि क्या वो तुम में खो पा रही है या नहीं, या फिर खो पा रहा है या नहीं। इसमें से आनंद पाने के लिए बोथ साइड्स ऑफ अप्रूवल ज़रूरी है। ऑन द अदर साइड, आप किसी धुन में खुद को खोने जाओ तो धुन आपको ये नहीं बोलेगी कि आप योग्य व्यक्ति नहीं हो या मैं तुम्हें अपनाऊंगी नहीं। या फिर तुम खुद को भगवान को समर्पित करो तो भगवान आपको अस्वीकार नहीं करेगा ये कहकर कि तुम पात्र नहीं हो। आपको ये थॉट लाएगा कि मैं प्यार व्यार में बिलीव नहीं करता, मुझे सामने वाले की देह से सुख चाहिए, मैं मटेरियलिस्टिक हूँ। पर आपका थंब रूल तो कहता है कभी कोई आनंद बाहर से लेने से आता ही नहीं, बस खुद के अंदर उत्पन्न होता है अपनापन खोने पर यहाँ पे ये बात समझो कि आपको लगता है कि आपने सामने वाले से आनंद लिया, पर एक्चुअल में आपने अनकॉन्शियसली थंब रूल अप्लाई किया है। बस यहाँ पर सामने वाले की बॉडी आपके लिए मीडियम बनी, जैसे संगीत की धुन बनी थी खुद को खोने के लिए, खुद को भुलाने के लिए, वैसे यहाँ पर आपने थंब रूल अप्लाई किया, भले आपको उसके अवेयरनेस ना हो। जैसे पहले के एग्जाम्पल में आपके पार्टनर ने आपको इसलिए रिजेक्ट नहीं किया था कि उसे थंब रूल की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, वो तो नेचुरली कोर में है, बस आपके कॉन्शियस ब्रेन को वो बात नहीं पता। वरना ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप थंब रूल अप्लाई ना करो और सामने वाले की बॉडी से आनंद लो और आनंद मिल भी जाए। इसे कुछ इस प्रकार समझो कि वो कुछ बेहुदा लोग नहीं होते जो सामने वाले से ज़बरदस्ती लेने की कोशिश करते हैं और सोचते आनंद मिल जाएगा। बहुत लिमिटेड माइंडसेट के हमारे पास दो ऑप्शन थे, एक लेना और एक देना। उनके पास भी दो ही ऑप्शन है, एक लेना और एक ज़बरदस्ती लेना। वो थंब रूल के मीलों कोस दूर है क्योंकि देना उनकी डिक्शनरी में है ही नहीं। और जैसा मैंने कहा, आनंद कभी बाहर से लेने से आ ही नहीं सकता, पर इनके इक्वेशन में देना है ही नहीं, लुटाना है ही नहीं, तो अब ये फंस गए। तो अब इनके पास ऑप्शन बच गए लूटना और ज़बरदस्ती लूटना। तो ये क्या करते, ये पूरी कोशिश करते लूटने की, छीनने की, ज़बरदस्ती करने की। तो उन्हें आनंद नहीं मिलता, मिले भी कैसे? क्योंकि जब लेने से, एक्वायर करने से नहीं मिलता तो छीनने से, फोर्समेंट से कैसे मिले? और गए थे बड़ी आशा लेकर कि परम आनंद मिलेगा। जितनी बड़ी आशा उतनी बड़ी निराशा। और लिमिटेड बुद्धि होने के कारण वो अपनी निराशा का कारण भी सामने वाले व्यक्ति को समझते, क्योंकि वो सोचते कि मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ आनंद लेने की, जो कि वो कर भी रहे। और अगर फिर भी नहीं मिल रहा तो ज़रूर सामने वाले की गलती है। और फिर इस डिससेटिस्फैक्शन में, निराशा में, वो फ्रस्ट्रेशन निकालते वायलेंस से। तो मारपीट करने लग जाते, विक्टिम के हाथ पैर तोड़ने लग जाते, क्योंकि उन मंद बुद्धि को ऐसा लगता है कि उन्हें आनंद इसलिए नहीं मिला, इसलिए नहीं कि उनका लेने का तरीका गलत था, बल्कि इसलिए कि सामने वाले का देने का तरीका गलत था। तो इस एग्जाम्पल से मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर फिजिकल लेवल पे भी जाया जाए और ये कहा जाए कि लेने से मिलता है, तो इन लोगों को क्यों नहीं मिला? क्योंकि अगर लेने से मिलता है तो ये तो लूट रहे थे, इन्हें तो सबसे ज़्यादा मिलना चाहिए था। ये तो खुशी और ग्रेटिट्यूड से भरकर विक्टिम को धन्यवाद देकर आने चाहिए थे। उल्टा उन्होंने उसकी इतनी बुरी हालत क्यों कर दी? विक्टिम की बुरी हालत इस बात का सबूत है कि क्रिमिनल को सुख नहीं मिला। आपने देखा है कि अगर चोरों को घर में कुछ ना मिले और गए थे बड़ी आशा लेकर कि धन मिलेगा, तो वो घर के लोगों को पीटने लग जाते हैं। इसलिए कहता हूँ, लेने से कुछ नहीं मिलता, देने से मिलता है। लूटने से कुछ नहीं मिलता, लुटाने से मिलता है। पाने में कुछ नहीं रखा, असली गेम तो खोने में है। फिर जिसने भी देने के बाद, लुटाने के बाद का आनंद जाना, देन देयर इज़ नो गोइंग बैक। संत और त्यागियों को देखा है? तुम्हें क्या लगता है उन्होंने संसार को इसलिए त्याग दिया कि मेडिटेशन में डिस्टर्ब हो रहा था? मस्त एसी लगा के बैठते बड़े से सोफे पर, बहुत अच्छा मेडिटेशन होता। नहीं, उन्होंने जाने या अनजाने में पहले एक चीज़ दी और फिर जाना कि देने से क्या मिलता है, और फिर लुटाते चले गए। बुद्ध ने, महावीर ने और अनेकों ने राजमहल के राजमहल लुटा दिए, और फिर बाद में जब देखा कि अब देने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं बचा, फिर खुद को भी लुटाने लग गए। पर अब उन्हें ले कौन? क्योंकि धन की एक संसार में वैल्यू है, उनके राजमहल की एक संसार में वैल्यू है, पर उनकी उसके सिवा कोई वैल्यू नहीं है। पर उन्हें तो एडिक्शन हो चुकी है देने की, लुटाए बिना तो उनका दिन नहीं ढलता। और दुनिया में उन्हें कोई लेगा नहीं, तो वो जाते ध्यान में खुद को खोने, क्योंकि अगर कोई चीज़ में दे नहीं सकता तो ऐसा करते मैं उस चीज़ को खो देता हूँ। और फिर कुछ ये बात जानकर कि उनकी इस संसार में कोई वैल्यू नहीं है, फिर वो जाते देने परमात्मा को, क्योंकि एक वही जगह है जहाँ पर धन की कोई वैल्यू नहीं है, राजमहल की कोई वैल्यू नहीं है। बस इस सब को छोड़ के जो बाद में बच जाता है उसकी वैल्यू है। तो हमने इमोशनली, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा और सभी जगह थंब रूल को सेंस बनाते हुए देखा।